हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नए वीडियो लेक्चर साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट ऑफ द एस्टीमेट। एस्टीमेट के जो कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं हमें ध्यान रखना होता है जब हम एस्टीमेट तैयार करते हैं। हमारे पास 6 पॉइंट्स हैं, इनमें हम और भी कुछ पॉइंट्स होते हैं लेकिन हम इस 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इनमें हमें कौन कौन से चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट का एस्टीमेट तैयार कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट होता है हमारे पास डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, जो वर्क है उसका डिस्क्रिप्शन। सेकंड आता है हमारे पास डायमेंशन ऑफ द वर्क, डायमेंशन कैसा रहेगा। इसके बाद थर्ड आता है हमारे पास डिजाइन एंड ड्राइंग। डिजाइन एंड ड्राइंग ये अपने आप में अलग अलग पार्ट है। फर्स्ट हम इसको डिजाइन ले सकते हैं, सेकंड हम यहां पर ड्राइंग ले सकते हैं। यहां पर फोर्थ नंबर पर आता है डिटेल क्वांटिटीज ऑफ द टास्क। जो भी हमारा टास्क हो रहा है यानी जो प्रोजेक्ट हो रहा है उसमें हमें क्वांटिटीज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी हमारा मटेरियल एस्टीमेट्स हर एक चीज़ तैयार होगी वो टोटल डिपेंड करेगी हमारी क्वांटिटीज़ पर, मटेरियल की क्वांटिटीज़ पर। इसके बाद रेट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हमारा रेट है वो आपका SOR या फिर मार्केट, आप किसी भी तरीके से जहां पर भी आपका वर्क है, जो भी प्रोजेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। आप IS कोड से ले सकते हैं, वहां के मास्टर प्लान SOR वगैरह से क्या चल रहा है। तो ये रेट्स के बारे में बात हो गई। लास्ट हमारा पॉइंट है लीड स्टेटमेंट। लीड और लिफ्ट दो चीजें होती हैं, हम आगे देखेंगे। चलिए डिटेल में बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क के बारे में। सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट था डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट है हमारा, यहां पर है नेम ऑफ द वर्क। अगर हम बात करें डिस्क्रिप्शन की तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो वर्क या फिर हमारा प्रोजेक्ट है, यहां पर ये भी कह सकता हूं मैं कि प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नेम, कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा रहेगा जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। पर्पस ऑफ द वर्क, ये जो आप वर्क कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है, किस तरीके से होगा, ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इसकी लेंथ क्या रहेगी। अगर मान लीजिए रोड का है या फिर बिल्डिंग्स का है तो फिर किस तरीके से, तो वो सारी डिटेल्स आपकी पर्पस पे आएगी। और लोकेशन ऑफ द वर्क, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 3 चीज़ें हैं आपकी। लोकेशन की कौन सी लोकेशन पे है। अब देखिए लोकेशन की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि लोकेशन पर ही डिपेंड करेगा आपका रेट, आपका और भी जो बाकी चीज़ें हैं, लीड स्टेटमेंट जो है हमारा, वो डिपेंड करेगा आपका लोकेशन पर कि लोकेशन आपका कैसा है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट हमारा है लेंथ। यहाँ पर देखिए डायमेंशन, डायमेंशन पे हमारा रहेगा लेंथ, विड्थ, डेप्थ एंड थिकनेस। अगर कोई भी चीज़ है हमारी तो ये आपको पता ही है कि लेंथ ये हमारा विड्थ हो गया, इसकी अगर हम इस तरीके से लेते हैं तो ये हमारी डेप्थ हो जाती है, डेप्थ। और अगर जैसे स्लैब है ये, तो स्लैब को हम लेंथ एंड विड्थ में मेजरमेंट कर लेते हैं। और उसके बाद जो ये होती है हमारी, ये होती है क्या, थिकनेस, ये होती है हमारी थिकनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे। हमारा है यहाँ पर प्लान, क्रॉस सेक्शन एंड एलिवेशन। डायमेंशन में ये चीज़ भी आपकी रहेगी यहाँ पर, प्लान, क्रॉस सेक्शन और एलिवेशन, इसके भी डायमेंशन रहेंगे आपके प्रोजेक्ट है तो। और इसमें भी लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ये सारी चीज़ें आपकी एलिवेशन में भी आएगी। तब आप हर एक चीज़ डिटेल में आप एस्टीमेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास थर्ड पॉइंट है, यहाँ पर देख सकते हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग। मैं सबसे पहले बात करूँगा डिज़ाइन की। जो डिज़ाइन है यहाँ पर आएगा बेस्ड ऑन सॉइल कंडीशन। डिज़ाइन आप सभी जानते हैं, स्ट्रक्चर के डिज़ाइन जो होते हैं, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन सॉइल कंडीशन, आपकी सॉइल कंडीशन क्या है, वो कौन से सीज्मिक जोन में है, ये चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब आपका अर्थक्वेक के वगैरह आप लोड लगाते हैं तब। इसके बाद लोड, पॉइंट लोड, UDL वगैरह। यहाँ पर फिर फंक्शन रिक्वायरमेंट एंड अदर पैरामीटर्स, और भी जो बाकी चीज़ें होती है डिज़ाइन के लिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। सेकंड बात करें हम इसमें, सेकंड यानी डिज़ाइन एंड ड्राइंग में हम अगर सेकंड बात करें तो आता है रेनफोर्समेंट, डिटेल एंड अदर।
तो रेनफोर्समेंट डिटेल आप जो ड्राइंग मिलती है तो उनमें वर्किंग ड्राइंग बहुत सारी मिलेगी आपको, वहाँ पर आपको रेनफोर्समेंट ड्राइंग से आप BBS वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है वो आप तैयार कर सकते हैं। हम इनके बारे में कभी और बात करेंगे डिटेल में, एक एक पार्ट में आपको क्या क्या वर्क करना है, और BBS वगैरह की भी सीरीज़ हम आगे स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट्स करके कहते हैं और इंटरेस्टेड होंगे तो ठीक है। हम अब यहाँ पर देखते हैं फोर्थ पार्ट है हमारा डिटेल क्वांटिटीज ऑफ द टास्क। डिटेल क्वांटिटीज ऑफ टास्क जो है इसमें हमारा आता है ऑल अर्थवर्क, कंक्रीट एंड मेसनरी। अब देखिए क्वांटिटीज जो है हमें मेजर करना होता है, तब हम इसको रेट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब हमारा अमाउंट आएगा। कोई भी क्वांटिटी को अगर आप रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका टोटल अमाउंट आएगा, और जो टोटल अमाउंट आएंगे आपके उनको आप ग्रैंड टोटल करते हैं तब आपका टोटल एस्टिमेट्स आएगा। उसमें आप फिर 10% 20% जो भी रहता है वो फिर से आप ऐड करते हैं, तब इस तरीके से एक एस्टिमेट तैयार होता है। देखिए ऑल अर्थवर्क, कंक्रीट एंड मेसनरी, आप अगर इनको ले रहे हैं तो आपको क्यूबिक मीटर में लेना है। क्यूबिक मीटर में इसका मेजरमेंट होगा। मैं यहाँ पर देखिए बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका मेजरमेंट जरूरी होता है मैं उनके बारे में सिर्फ आज बात कर रहा हूँ। सेकंड होता है हमारा प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग, पेंटिंग एंड फ्लोरिंग, ये हमारा स्क्वायर मीटर में होगा। आगे बात करें हम सीमेंट और स्टील, सीमेंट और स्टील के बारे में बात करें हम तो ये हमारा मीट्रिक टन में होता है। हम कभी भी इसको मीट्रिक टन में ही परचेज करते हैं। यहाँ पर बात करें वुड एंड वुड वर्क जो होते हैं हमारे, तो वुड हम क्यूबिक मीटर में लेते हैं यहाँ पर। आगे हम बात करें डोर एंड विंडो, डोर एंड विंडो जो भी हैं आपके तो नंबर्स में आएंगे, हर एक का 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर इस टाइप से आप बोलेंगे, या 1 2 3 5 जो भी आप इस तरीके से ईच का आप नंबर्स के हिसाब से लेंगे। हमारा लास्ट है ब्रिक, जो ब्रिक्स है हमारा तो हम इसको 1000 के हिसाब से बुलाते हैं, 1000 के हिसाब से हम बुलाते हैं कि हमें कितना 1000 यहाँ पर लगेगा। ठीक है। 5th नंबर पर हम बात करते हैं हमारा है रेट। अब रेट की बात करें हम तो ये मार्केट रेट के हिसाब से और SOR आप 2 रेट के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके बारे में जो रेट है आपको, या तो आप अगर मार्केट से ले रहे हैं तो खुद को हमें पता होना चाहिए कि जो मार्केट रेट है वो हम किस तरीके से लेंगे। अगर मान लीजिए आप गवर्नमेंट्स के लिए बना रहे हैं किसी प्रोजेक्ट या फिर लोन वगैरह के लिए बना रहे हैं, तब अगर लोन के लिए या फिर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो स्पेशल प्रोजेक्ट है उसके लिए बना रहे हैं तो आपको वहाँ के रेट जो हैं आपको क्लियर करना होगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट हमारा है लीड स्टेटमेंट। लीड स्टेटमेंट क्या होता है मैं एक चीज़ आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। जब भी मान लीजिए हम किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा आई थिंक प्रोजेक्ट जो है हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये लोकेशन पर, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताया था लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इस लोकेशन में हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ से पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं लगभग आप मान लीजिए 500 मीटर तक। अब यहाँ पर आपको मटेरियल जो भी हैं वो आप यहाँ पर साइड पर स्टोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जगह है नहीं। आप यहाँ पर अगर स्टोर करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका मटेरियल आएगा 500 मीटर, तो वो लेबर लेकर आएंगे। तो ये हो जाती है हमारी लीड, यानी कि सोर्स टू वर्क साइट टू ट्रांसपोर्ट द मटेरियल, यानी कि हमारा हेड लीड जो है वो रहेगी ये। अब मान लीजिए लिफ्ट, यानी कि हमें दूर से लेकर आना है या फिर हम कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो चीज़ हमारी आती है लिफ्ट में। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो साइट से लेकर मटेरियल कहाँ से स्टोर किया गया, कहाँ से लेकर आना है, वो चीज़ें हमारी आती है लीड स्टेटमेंट में। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कहीं डाउट है आपको तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। इसी टाइप की वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं, जिससे हम इस टाइप की वीडियो और आप लोगों के लिए कंटिन्यू लेकर आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।